हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ऑलरेडी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने करा दिए, सारे इलास्ट्रेशन भी करा दिए। लास्ट के 3 सम बचे वहाँ पर। व्हेन ऑल पार्टनर आर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब आप सभी को पता है, जिसके पास क्या होती है, लाइबिलिटी ज़्यादा होती है, असेट्स कम होता है, उसे क्या बोला जाएगा, इंसॉल्वेंट बोला जाएगा। और सॉल्वेंट किसे बोला जाता है, इंसॉल्वेंट में से सॉल्वेंट किसको बोला जाएगा, जिसके पास क्या रहेगा, असेट्स ज़्यादा है, लाइबिलिटी कम, तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंकरप्ट हो गया पार्टनर, मतलब कंगाल हो गया, उसका दिवाला निकल गया। क्लियर है, वही समय। ऑलरेडी जो नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दूं, सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने करा दिए। इवन नॉट इवन अकाउंट्स, ओसी, इको, एसपी, मैथ्स का भी चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं। और बहुत ही सारे टीचर बहुत ही दिल से आपको पढ़ाते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते, प्रिपरेशन करके करके भी आके आपके लिए पढ़ाते हैं। और डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नए बच्चों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं इंसॉल्वेंट क्या होता है। इफ द ऑल पार्टनर आर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट, देन द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। सर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी क्या होती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी में आता है क्या, क्रेडिटर आता है, बिल्स पेबल आता है, कैन नॉट बी एक्सपेक्ट टू बी, क्या लिखा है यहाँ पर, पेड फुल्ली। मतलब अगर सारे पार्टनर क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, जो क्रेडिटर हुआ, बिल्स पेबल, उसको पूरा पैसा पे कर सकते नहीं है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल द कैश अवेलेबल टुगेदर विद वॉट एवर कैन बी, क्या लिखा है, रिकवर फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट फ्रॉम अ पार्टनर विल बी पेड ऑन द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आफ्टर। मतलब थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को कभी पे किया जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, सारे असेट्स को बेचेंगे, पैसा आ गया, उसके बाद क्या करना है, जो अब लाइबिलिटी को क्या करना है, एक्सपेक्ट द रियलाइजेशन, क्या लिखा है, मीट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस को पैसा पे करेंगे, उसके बाद जो भी पैसा बचा उसको क्या करेंगे, हम शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, पार्टनर को दे देंगे। आगे पढ़ता हूँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द रियलाइजेशन अकाउंट शुड बी, क्या लिखा है, प्रिपेयर। यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा एज यूजुअल, बट द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी शुड नॉट ट्रांसफर to realization account nor will be payment on the third party liabilities on the debit side of his account। मतलब सर हम रियलाइजेशन अकाउंट में जो लाइबिलिटी असेट्स को डेबिट साइड लिखते हैं, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय सेंट्री लाइबिलिटी करके, ऐसा यहाँ पर लिखने का तो नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोला ही ना, बट द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी ट्रांसफर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नॉट, क्या बोल रहे, सॉरी क्या गया, द लाइबिलिटी एक्सपेक्ट द रियलाइजेशन, द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी शुड नॉट, मतलब उसको ट्रांसफर करना नहीं है और वहां से रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट करना नहीं है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को उसका अलग से ही क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। क्लियर है, द लॉस ऑफ रियलाइजेशन शुड बी ट्रांसफर इन अ प्रोपोर्शन टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही बोला, लॉस जो भी होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाएगा। अवेलेबल क्या है, शुड बी, क्या लिखा है, पेड ऑन द थर्ड पार्टी लाइबिलिटी एंड द लाइबिलिटी रेशियो। क्लियर है, जो भी अपने पास जो रहेगा, तो कैश जो भी बचेगा उसको क्या करेंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी को पहले क्या करेंगे, पे करेंगे उसकी रेशियो में। जस्ट एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया है, द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग अनपेड शुड बी ट्रांसफर ऑन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डेफिशिएंसी अकाउंट। सर यहाँ पर ये डेफिशिएंसी क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास प्रॉपर्टी है 5 लाख की, कितने की है, 5 लाख की मेरे पास क्या है, प्रॉपर्टी है, पर मेरे सामने लाइबिलिटी है बेटा 6 लाख की। मतलब 5 लाख का मेरे पास क्या है, असेट्स है, और 6 लाख का लाइबिलिटी, मतलब 1 लाख जो पैसा मैं नहीं पे कर पाऊंगा उसको नाम क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो इस पैसे को क्या बोला जाएगा, डेफिशिएंसी बोला जाएगा। द फाइनल, क्या बोल रहे, द फाइनल बैलेंस ऑफ अ पार्टनर अकाउंट शुड बी ऑल्सो ट्रांसफर, क्या बोला जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में बोला जाएगा। जो फाइनल जो अपना कैश और पार्टनर का बचता था, हम उसको नाम क्या देते थे, वहां पर कैश और बैंक अकाउंट में जाता था फाइनल, पर यहाँ पर होगा नहीं, उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। दिस विल बी बुक विल बी क्लोज। क्लियर है, करना कुछ नहीं, सम करेंगे तो और आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे लाइबिलिटी होता है फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और जो भी बच्चा हम पैसा नहीं पे करेंगे उसको क्या आएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट। जैसे यहाँ पर लाइबिलिटी है मेरे पास, डेबिट साइड पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50,000 की, तो यहाँ पर लाइबिलिटी आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 50,000 की, क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर। तो मेरे पास है 50,000 की लाइबिलिटी, उसको मैं पैसा पे कर पा रहा हूँ 40,000 का, तो 10,000 पैसा मैं नहीं पे कर पाया, तो 10,000 को नाम क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, जितना पैसा
पे करूँगा, पैसा जाएगा, जो पैसा बचा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा उसका नाम क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा। सब सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते, रिकवर फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर, अगर पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट और कुछ तो पैसा देगी तो पैसा आएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, तो पॉइंट टू बी रिमेंबर बिफोर द मेकिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर असेट्स को रियलाइजेशन में करना है। डू नॉट ट्रांसफर, वही बोला, आउटसाइडर लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट ओपन, थर्ड पार्टी लायबिलिटी अकाउंट, मतलब जो भी रहेगा क्रेडिटर होगा बिल्स पेबल उसको ट्रांसफर करना नहीं है। देखो यहाँ पर बोला है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, और उसका क्या बनेगा, सेपरेटली अकाउंट क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन कौन सा अकाउंट करना पड़ेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट भी यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ट्रांसफर डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू द डेफिशिएंसी अकाउंट, जो भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा कहाँ जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। अवेलेबल कैश इज शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द थर्ड पार्टी लायबिलिटी, जो भी कैश बचेगा क्या करेंगे हम, थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में क्या क्या आता है सर, सन्ड्री क्रेडिटर आएगा और बिल्स पेबल बैंक लोन आएगा। दीज आर द क्या लिखा है, दीज आर द क्या लिखा है, मोर देन द वन द ड्यू टू द प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल, क्रेडिटर कितना है 30,000, बिल्स पेबल कितना है 20,000। इन केस ऑफ अवेलेबल कैश विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 3:2। तुम बोले कि सर ये 3:2 कहाँ से है, देखो क्रेडिटर कितना है 30,000 और बिल्स पेबल कितना है 20,000। क्लियर है? तो ये 4 0 गया तो रेशो कितना बचा, 3:2 बचा। दिस थर्ड पार्टी लायबिलिटी आर क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूट ओनली द पोजीशन ऑफ क्या लिखा है, लिमिटेड एंड नॉट फुल्ली। का तो उस लायबिलिटी को पूरा पे करेंगे, या तो बोला लिमिटेड या तो नॉट फुल्ली, उसको पूरा पे कर सकते नहीं है। क्लियर है? वही बोला गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, द बैलेंस शीट ऑफ क्या लिखा है यहाँ पर, रूपाली, दीपाली और मिताली वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है, 2:2:1, मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5, 2/5, 1/5 हो जाएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट ये सम हम सॉल्व करते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट सम चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बताया था बैलेंस शीट ऑफ क्या दिया है यहाँ पर, रूपाली, दीपाली और मिताली वो शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है, 2:2:1, मतलब 2 अपॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2/5, 1/5 हो जाएगा। कैसे आया सर, 2 + 2 4, 4 + 1 करोगे तो 5 आएगा। जैसे असेट्स के बाजू में क्या लिखना है आपको, डेबिट लिखना है, और लायबिलिटी के बाजू में आपको क्या लिखना है, क्रेडिट क्या कर देना है, लिख देना है, क्योंकि असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है। सबसे पहले जो फिक्स असेट्स, गुडविल हो गया, स्टॉक, ये तीनों के तीनों कहाँ जाने वाले अपने लिए, रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड जाने वाले, डेबिट साइड जाने वाले। क्लियर है? रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड जाने वाले, डेबिट साइड। हमने अभी पढ़ा थर्ड पार्टी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। क्लियर है? जैसे बैंक कहाँ चला जाएगा, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। जैसे कैपिटल ऑफ मिताली तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। क्लियर है? कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड, वहाँ पर भी नाम वही आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आएगा। और कैपिटल आप सभी को पता है कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, वहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे तो क्या आएगा, बाय, बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर का क्या बनेगा, अलग से माय डियर स्टूडेंट क्या बनेगा, अकाउंट्स बनेगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पर थर्ड पार्टी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती, उसका क्या करना होता है, सेपरेट अकाउंट बनाना है। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय, बैलेंस, ब्रॉड डाउन आ जाएगा। बैंक लोन, सर बैंक लोन तो समझ में आया, बैंक लोन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, वहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, बाय, बैलेंस, ब्रॉड डाउन। सर ये क्या नहीं समझा, विथ चार्ज ऑन क्या लिखा है यहाँ पर, स्टॉक। क्लियर सर? ये क्या समझा, आगे मैं आपको बताऊंगा। इन शॉर्ट, अगर बैंक वाले के पास से लोन लेने जाओगे तो बैंक वाला लोन फ्री में थोड़ी देगा, बैंक वाला क्या लगाएगा, कुछ तो अपने पास गिरवी रखेगा, क्यों, ऑलरेडी हम कर्जे में हैं। बैंक वाले को तो पता ही रहेगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक में अकाउंट रहेगा, पैसा आ रहा है नहीं जा रहा है, तो ये बंदा लोन ले रहा है, तो उस पर क्या करेगा, बैंक ने किसके उस पर दिया, स्टॉक, मतलब स्टॉक का वैल्यू कितना है 1,20,000, मतलब स्टॉक का पैसा बेचोगे तुरंत पैसा किसको पे करना पड़ेगा, बैंक लोन को पे करना पड़ेगा। क्लियर है? क्या होगा, कैसे होगा, मैं समझाऊंगा। चलो फटाफट ट्रांसफर कर ले। सबसे पहले अकाउंट्स बना दो। फर्स्ट पेज पे कौन सा आएगा, इन द बुक्स ऑफ रूपाली, दीपाली और मिताली, डेबिट, क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट। पूरे एक पेज पे आपको कौन सा अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जो अपना सेकंड पेज रहेगा वहां पर टोटल 2 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा।
उसके बाद कौन सा अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक, मतलब दो अकाउंट, मतलब दूसरे पेज पे सर दो अकाउंट बनाने, पार्टनर्स कैपिटल और कैश और बैंक। हाँ जी, यहाँ पर टोटल आपको कितने अकाउंट बनाने हैं, दो अकाउंट। पहला देख सकते हो पार्टनर्स कैपिटल भी बनाया मैंने और कैश और बैंक अकाउंट भी बनाया। क्लियर है, टोटल आपको यहाँ पर कितने अकाउंट बनाने हैं, दो अकाउंट क्या करने, बना देने। उसके बाद जो अपना थर्ड पेज रहेगा वहां पर टोटल तीन अकाउंट आएंगे। तीन अकाउंट कौन से, पहला यहाँ पर क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया, हालांकि सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया, तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा दूं, सन्ड्री लगा दूं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके नीचे क्या आ जाएगा, बैंक लोन आ जाएगा। मतलब देखो आप कितनी लाइन में, 1 2 3 4 5 लाइन का ये अकाउंट बना रहा हो। बैंक लोन अकाउंट और डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर है, जैसा हमने पढ़ा डेफिशिएंसी अकाउंट भी क्या करते हैं, अलग से बनाना पड़ेगा। मतलब सारे अकाउंट मैंने क्या कर दिए, बना दिए। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट और कौन सा अकाउंट बना दिया मैंने, ये थोड़ा छोटा हो गया, चलो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बना दिया और बैंक लोन अकाउंट मैंने क्या कर दी, बना दिए। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या करते, ट्रांसफर करते। फिक्स असेट्स कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे यहाँ पर क्या लिखना है, टू सन्ड्री असेट्स। टू यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू सन्ड्री असेट्स। क्लियर है, टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सन्ड्री असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। उसके अंदर सारे असेट्स के क्या लिख देते, नाम लिख देते। सबसे पहला असेट्स कौन सा था, यहाँ पर फिक्स असेट्स, गुडविल और स्टॉक। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले किसका नाम आ जाएगा, फिक्स असेट्स। फिक्स, तुम बोलोगे सर एडजस्टमेंट अभी नहीं पढ़ रहे, अरे एडजस्टमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, एडजस्टमेंट जब भी आएगा तभी हम करेंगे। क्लियर है, 2,18,000। उसके बाद क्या है, गुडविल। गुडविल का कितना दिया गया है, 60,000। और उसके बाद क्या है, स्टॉक। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक, कितना दिया गया, 1,20,000 रुपये दिए गए। क्लियर है, तो सबसे पहले 3030 लास्ट में क्या आ गया, 1 2 3 0 आ गया। क्लियर है सर, 3 0 के बाद ये 8 का 8 ऐसे ही आ जाएगा। 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3, मतलब कितना आएगा सर, 3,98,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा। क्लियर है, ये लिख दिया। उसके बाद बैंक, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड वहाँ पर नाम क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना लिखना है, 2,000। तो देखो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट बनाया था डेबिट साइड, तो यहाँ पर नाम क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना वैल्यू आ जाएगा, 2,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, और लास्ट वाला देखो कैपिटल, तो मिताली पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। कौन सी साइड सर, डेबिट साइड, वहाँ पर नाम क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस में आएगा, मिताली में कितना लिखना है, 40,000 लिखना है। क्लियर है, तो ये रहा लास्ट वाला मिताली डेबिट साइड, कितना आ जाएगा, 40,000। इन दोनों में क्या रहेगा, डैश, और यहाँ पर क्या आएगा, टू बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है, जैसा आप देखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की मैंने कहा लिखा, डेबिट में किस में लिखा सर, मिताली कैपिटल अकाउंट की कहा लिखा, डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। अभी इन दोनों का कैपिटल रूपाली और दीपाली का कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड की, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में लिखना है 60 और 40। 60 किसका, रूपाली का, और 40 दीपाली का। क्लियर है, तो रूपाली का 60 और इसका कितना है, 40। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 और इसका कितना आ जाएगा, 40। और यहाँ पर क्रेडिट साइड आएगा तो क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, दोनों का मैंने क्या कर दिया, लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद देखो सन्ड्री क्रेडिटर का अलग से अकाउंट बनेगा और बैंक लोन का अलग से। सन्ड्री क्रेडिटर का क्रेडिट साइड 2,40,000 और 1,00,000। क्लियर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया गया है, 2,40,000 और बैंक लोन का 1,00,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू कितना दिया है, 2,40,000 और बैंक लोन का कितना दिया गया है, 1,00,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर, और यहाँ पर भी सेम नाम आएगा, क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन आ जाएगा। क्लियर है, सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। देखो अब तक एडजस्टमेंट को छुआ नहीं, अभी एडजस्टमेंट को छुएंगे। अभी क्या, ऑन द अबव डेट फॉर्म was dissolved, the assets realized as under दिया गया। फिक्स असेट्स वेयर टू बी सोल्ड, कितने में बेच रहे फिक्स असेट्स को, 1,80,000 में बेच रहे। स्टॉक को कितने में बेच रहे, 1,04,000 में बेच रहे। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया गया है, 6,000 दिया गया है। सबसे पहले ये दो असेट्स की कर लेते। असेट्स को बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा, तो उसकी जर्नल एंट्री ऑफकोर्स आप सभी को पता है क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट हो जाएगा।
और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा पैसा आएगा, और क्रेडिट में किसका नाम रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट नाम आएगा। मतलब असेट्स को बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहाँ पर है, क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आपको लिखना है। पहले नाम क्या आ जाएगा, बाय, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, कैश स्लैश किसका नाम, बैंक का नाम। अरे सर आप ऐसा क्यों लिखते हो, मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि काफ़ी सारी कॉलेज में कैश स्लैश बैंक दोनों लिखाते, तो मैं दोनों नाम लिखता हूँ। क्लियर है, मतलब किसी को बुरा ना लगे इसके लिए। तो सबसे पहला क्या है, फिक्स असेट्स, और क्या है, स्टॉक। तो यहाँ पर फिक्स असेट्स लिख दूँ, यहाँ पर आ जाएगा फिक्स असेट्स, और किसका नाम आ जाएगा, स्टॉक का नाम आ जाएगा। जैसे फिक्स असेट्स को कितने में बेच रहे हैं हम, 1,80,000, स्टॉक 1,04,000, तो 1,80,000 स्टॉक कितने में बेच रहे हैं, 1,04,000 में बेच रहे। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, ये अपना 2,84,000 सर हो गया। कैसे पता चला, समझ में आ गया, 4 का 4 नीचे, 2,84,000। मतलब जैसे मैंने बताया था, पैसा आएगा तो कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की क्या लिखना है आपको, डेबिट साइड लिखना है। क्लियर है, कहाँ गया कैश और बैंक अकाउंट, डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, टू, किसका नाम आ जाएगा, किसका कहाँ से आ रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा। और नीचे आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं किस चीज़ का पैसा है, ये असेट्स का पैसा है। कितना आया था, 2,84,000 रुपीज़ आपको क्या हो चुका है, आ गया है। और इसी के बारे में देखो एक पहले समझ लेते, अभी आगे समझते। देखो हमने ऑलरेडी जो यहाँ पर बोला था, फिक्स असेट्स को बेचेंगे तो अपने पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो एंट्री हमने क्या पास किया था, कैश और बैंक अकाउंट क्या पास किया था, डेबिट, तो कैश और बैंक अकाउंट क्या लिखा था, डेबिट, और क्रेडिट में क्या था, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, तो कैश और बैंक कहाँ था, डेबिट, तो मैंने कहा लिखा था कैश और बैंक अकाउंट की डेबिट साइड नाम किसका होता है, क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट, और रियलाइजेशन कहाँ था, क्रेडिट साइड, तो रियलाइजेशन की कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड लिखा था। क्लियर है, अभी जैसा मैं बता रहा था, एक्चुअली क्या था, मैं कर तो रहा था अपन कुछ रफ हो गया। यहाँ पर देखो बैंक लोन विथ चार्ज ऑन क्या बोल रहे हैं, स्टॉक। तो अभी देखो ये अगर देखोगे तो स्टॉक को कितने में बेचा हमने, 1,04,000, 1,04,000 में बेचा, उसमें से 1 लाख किसका पैसा, ये बैंक लोन का पैसा है। तो हमें किसको पैसा पे करना पड़ेगा, बैंक लोन को पैसा पे करोगे तो मेरे पास से क्या होगा, कैश और बैंक पैसा क्या होगा, चला जाएगा। और डेबिट में किसको पैसा पे करना पड़ेगा, बैंक लोन, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बैंक लोन अकाउंट आ जाएगा। मतलब बैंक लोन क्या है, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन मतलब ऐसा लोन जिसकी हम सिक्योरिटी पे लेते हैं। तो बैंक लोन को हमने किसकी सिक्योरिटी पे लिया था, स्टॉक, कि बैंक वाला 1 लाख रुपए दे रहा है, अपन 1 लाख से ज्यादा की चीज ही गिरवी रखेगा, तो 1,04,000 की चीजें रखा, तो बैंक लोन कहाँ पर है, डेबिट, तो बैंक लोन की डेबिट साइड आ जाएगा। क्लियर है, तो बैंक लोन कहाँ था, डेबिट साइड, तो बैंक लोन की डेबिट साइड आ जाएगा। यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, टू, किसका नाम आ जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा कैश लेस किसका नाम आ जाएगा, बैंक का नाम। और कितना पैसा पे करे, 1 लाख पे करे। क्लियर है, ये किसके थ्रू था, ये सिक्योर्ड, तो आप चाहते तो कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर, किसके अगेंस्ट था, इंश्योर्ड, इंश्योर्ड विथ किसके था, ये स्टॉक से क्या था, ये इंश्योर्ड वैल्यू था। मतलब देखो ये 1 लाख बैंक लोन का दोनों का क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। मतलब यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, और 1 लाख दोनों से क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। क्लियर है, और पैसा अपने पास से जाएगा तो कैश और बैंक अकाउंट कहाँ पर था, डेबिट, तो कैश और बैंक लोन अकाउंट क्या था, डेबिट, कैश और बैंक कहाँ पर है, क्रेडिट, तो कैश और बैंक अकाउंट की क्या लिखना है मुझे, क्रेडिट साइड। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बाय बैंक लोन अकाउंट आ जाएगा। कितना पैसा आएगा सर, 1 लाख रुपए पे कर रहे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, क्योंकि अभी अपने पास है ना पैसा ज्यादा है। याद अभी लास्ट वाला एक एंट्री बचा, क्या बोल रहे थे, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट कितना दिया है, 6,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट पे करेंगे तो अपने पास क्या होगा, पैसा जाएगा, तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और डेबिट में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। एग्जाम में 99% आता है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, तो क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं लिखना है, क्या लिखना है, रियलाइज, तो रियलाइजेशन कहाँ पर है, डेबिट, तो रियलाइजेशन की यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेबिट साइड, टू यहाँ पर आ जाएगा कैश, और किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट, और यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा
जेशन एक्सपेंस अकाउंट कितना पैसा पे करें हम, 6000 पे करेंगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6000। और कैश और बैंक अकाउंट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड, तो कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड यहाँ पर नाम किसका आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। ब्रैकेट में चाहते तो लिख देना किसका पैसा पे करें हम, रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा क्या करें, पे कर रहे हैं। क्लियर है, ये चीज़ें हो गई। अभी देखो सारी चीज़ें हमने कर दी, बारी आई टैली की, तो चलो टैली भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो टैली करना बहुत ही सादा सिंपल ही है। तुम बोलोगे सर बहुत ही ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं। देखो इसका अगर सिंपल सा टोटल करता हूँ तो इसका टोटल कितना आएगा, 3,98,000 प्लस 6,000 कितना आ गया, ये 4,04,000। इसका टोटल कितना है सर, यहाँ पर मैं पेंसिल से लिख दूँ 4,04,000। और इसका टोटल कितना है सर, ये सेम ही टोटल आ गया ना, 2,84,000 आ गया, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो 4,04,000 में से 2,81,000 माइनस कर दो तो 2,84,000 में क्या करूँ माइनस, आंसर कितना आएगा 1,20,000 आपको क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो एंड में, तो यहाँ पर एंड में कितना लिख दूंगा मैं, यही साइड ज़्यादा है 4,04,000, यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 4 लाख, उसमें से 2,84,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आया था 1,20,000 आपको आया था। इसको क्या नाम देना है, बाय कहाँ जाएगा हम, पार्टनर्स कैपिटल, बाय किसका नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर लॉस हुआ तो ब्रैकेट में क्या लिखना है, लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो यहाँ पर लिखना है लॉस ऑन किसका नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कौन से 3 पार्टनर थे, तीनों 3 पार्टनर को क्या देना है, दे देना है, तो तीनों 3 पार्टनर के नाम कहाँ थे, यहाँ पर चलो ऊपर आ जाते हैं, रूपाली, दीपाली और मिताली। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा रूपाली, तो यहाँ पर लिखना है रूपाली, मिताली और कौन सा था ये दीपाली। क्लियर है, रेशो क्या था 1,20,000, इसका क्या था 2/5 to 2:2:1 मतलब 2/5, 1,20,000 2/5 और 1,20,000 रेशो क्या था 1/5। क्लियर है, एक काम करो 1,20,000 को डिवाइड बाय 5 करूँ तो 5 2 जा 10 हो गया। क्लियर है, कितना बचेगा 2 5 4 जा 20, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 का डबल करेंगे तो कितना आंसर आएगा 48,000। यहाँ पर भी कितना आंसर आ जाएगा 48,000 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 24,000 आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, रूपाली, मिताली और क्या है, सॉरी रूपाली, दीपाली, फिर क्या है मिताली है। क्लियर है, एक बार जरा चेक कर लेते, रूपाली, दीपाली, दीपाली के बाद क्या है मिताली। क्लियर है, तो करना कुछ नहीं, यहाँ पर मेरे पास तो अच्छा खासा फैसिलिटी है। ये मिताली को पूरे को क्या कर दो, सिलेक्ट करके इसको क्या लिखे ऐसे लिखा है, ये दीपाली को पूरे को क्या कर दिया सिलेक्ट करके, ये दीपाली चला गया, और यहाँ से पूरी मिताली को उठा के क्या लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, रूपाली, दीपाली और मिताली का अपना क्या हो गया, आ गया। क्लियर, तो ये कहाँ आया डेबिट में, सॉरी ये कहाँ है क्रेडिट साइड, तो कहाँ चला जाएगा डेबिट साइड चला जाएगा। सर डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा 2, कहाँ से आ रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो लॉस हो गया, कितना आया 48 और ये कितना आया 24,000 क्या हो गया, आ गया। क्लियर है, इसका तो ऑफकोर्स कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है सर, क्रेडिट साइड ही क्या है सबका, नहीं इसका इन दोनों का कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, और कुछ का क्रेडिट साइड क्या है ज़्यादा है। चलो माय डियर स्टूडेंट, टैली करना स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल याद करो, हमने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस आएगा, कैश और बैंक नहीं लिखना है, क्या लिखना है डेफिशिएंसी लिखना है। क्लियर है, तो इसका देखो कौन सा साइड ज़्यादा है सर, ये डेबिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 60 यहाँ पर आ गया, सॉरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। 60 में से 48 माइनस करो तो आंसर क्या आ जाएगा 12,000, और इसको नाम क्या देना है 2 डेफिशिएंसी अकाउंट, कहाँ जाएगा
डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। इसका सर 48 यही साइड जाता है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 48 और इसका भी कितना आ जाएगा ये 64। क्लियर है, 48 और ये कितना आ गया 64, तो यहाँ पर भी 48 और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर इसको नाम आएगा बाय, क्या लिखना है, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर है, डेफिशिएंसी अकाउंट 48 में से 40 चला गया, कितना आ जाएगा 8000, ये 64 का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, मतलब सर ये डेफिशिएंसी अकाउंट में कैसा जाएगा, ये अगर डेबिट में आए तो डेफिशिएंसी अकाउंट की कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, ये क्रेडिट में आए तो डेफिशिएंसी अकाउंट में कहाँ जाएगा, जैसे हम क्रॉस में ही ट्रांसफर करते हैं वैसा। यहाँ पर देखो कहाँ आया था, क्रेडिट में तो हमने कहाँ लिखा था, डेबिट में क्रॉस में ट्रांसफर किया तो ये भी डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है, ये बैंक लोन का तो क्या हो गया, टैली हो गया। ये उसके बाद सोचते हैं चलो इसको अभी लिख देना है, चलो डेफिशिएंसी अकाउंट में पहले लिख देते, कहाँ गया इसका डेफिशिएंसी अकाउंट, हमने लास्ट में बनाया था यहाँ पर, तो चलो पहले इसका डेफिशिएंसी अकाउंट में क्या करते लिख देते। जैसे देखोगे यहाँ पर ये दीपाली और मिताली का कहाँ आया था, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा डेबिट साइड, तो दीपाली और मिताली। क्लियर है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा टू दीपाली कैपिटल अकाउंट, टू दीपाली कैपिटल अकाउंट, और किसका नाम आएगा टू मिताली कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, और एक बार जरा देख लेते दीपाली का कितना दिया था 8 और 64, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 64,000 आ जाएगा। क्लियर, 8000 और इसका कितना है 64,000 आ गया। और ये कौन था पर रूपाली, रूपाली का कितना आया था, ये कहाँ आया था डेबिट में, तो क्रेडिट साइड यहाँ पर 12,000, तो यहाँ पर किसका नाम आएगा बाई रूपाली कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कितना आया था टोटल 12,000 आया था। क्लियर है, अभी देखो जरा ध्यान से समझते हैं, अभी यहाँ पर कौन बचा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर को कितना पैसा पे करना है यहाँ पर 2,40,000, अपने पास पहले 2,40,000 है, तो देखते हैं यहाँ पर, चलो कैश और बैंक अकाउंट में चलते हैं। कैश और बैंक अकाउंट में देखो पैसा कितना है यहाँ पर, ये 2,48,000, इसका पहले टोटल करते हैं। चलो कितना पैसा है अपने पास, ये 2 लाख कितना हो जाएगा 86,000 हो जाएगा। पता चला 2,84,000 में 2 डालो तो यहाँ पर भी कितना आएगा 2,86,000 माइनस कितना करना है, ये दोनों को माइनस कर दो, 2,86,000 में से कितना माइनस करना है 1,06,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा 1,80,000 आएगा। राइट है, चलो सर एक बार जरा देख लेते, 2,86,000 में से पहले 1,06,000 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा 2,80,000, और हमें इतना पैसा ही अपने पास है 2 लाख। क्रेडिटर को अगर देखा जाए तो कितना पैसा पे करना था 2,40,000, अपने पास पैसा कितना है 1,80,000, तो इतना ही पैसा हम क्या करेंगे क्रेडिटर को क्या पे करेंगे, तो यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। क्लियर है, सन्ड्री क्रेडिटर को पैसा, ये कहाँ आया था क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर की डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट की डेबिट साइड, तो कहाँ गया सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर है, यहाँ पर 2 किसका नाम आ जाएगा 2 क्या से पैसा पे कर रहे तो कैश लेस किसका नाम आ जाएगा बैंक का नाम आ जाएगा। कितना पैसा पे कर रहे हैं सर 1,80,000 पे करेंगे। भाई इसका भी क्या करो टोटल करो सर, कौन सा साइड ज़्यादा है, ऑफकोर्स यही साइड ज़्यादा है, कितना आएगा 2,40,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 2,40,000 में से ही माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 60,000। इस 60,000 को नाम क्या देना है 2 किसका नाम आ जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा। ये कहाँ आया था डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड यहाँ पर क्या आ जाएगा क्रेडिटर, कितना आ गया अपने लिए 60,000 क्या हो गया आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा तो बाई सन्ड्री क्रेडिटर, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बाई सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, कितना आ गया बेटा 60,000 आ गया। क्लियर, ये कितना आया इसका चलो टोटल कर दे, ये कितना आया 72,000, इसका भी टोटल कर दे, देखो 8 और 6 कितना होता है 12, तो 2 हो गया, इसका भी टोटल कितना आया 72, मतलब फाइनली अपना जो टोटल रहेगा वो कितना आ जाएगा 72,000 रुपीज़ आ जाएगा।
सर ऐसा क्यों किया, अपने पास बैंक लोन को तो पैसा, अभी क्रेडिटर को जितना पैसा, हम क्या होगा इंसॉल्वेंट, अभी जितना पैसा उतना देना है तो ले, वरना नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। तो यही होता है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो ऐसा सम आएगा नहीं, जैसा मैं बुक में भी देखे जा रहा हूँ। अपना सम 110% राइट है, करना कुछ नहीं होता है बस इसमें। और ऐसा सम अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो ही करो, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे सम आने के चांसेस ना के बराबर है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।